वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। क्विकली वी आर गोइंग टू डू एसिड बेस सॉल्ट एंड इसमें बेटा क्वेश्चन एक फिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन इनका आता है। आपको ना मैथ द कॉलम दिया रहेगा और फिर ना सॉल्ट दिया रहेगा, फिर बोलेगा मैच करो सॉल्ट और प्रिपरेशन, या फिर आपको बोलेंगे प्रिपेयर दिस सॉल्ट, या फिर आपको ना प्रिपरेशन के नाम दिए रहेंगे और सॉल्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके बारे में क्वेश्चन आएगा बेटा? एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में। मोनो बेसिक है या डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है, राइट? या एसिडिटी के बारे में, मोनो एसिडिक है या डाई बेसिक है, डाई एसिडिक है या ट्राई एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है इसमें बेटा, इंडिकेटर को लेके, इंडिकेटर को लेके आता है क्वेश्चन। इंडिकेटर में बेटा वो लोग आपको है ना क्या देंगे, कलर देंगे और पीएच देंगे, या पीएच देंगे और बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वो लोग बेटा किससे रिलेट करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग से। मतलब एसिड को पानी में डालेगा तो पॉजिटिव आयन का डायग्राम बनाओ, तो हम लोग को किसका डायग्राम बनाना पड़ेगा? हाइड्रोनियम का। या फिर बेस को पानी में डालेंगे, ओके, अमोनिया को पानी में डालेंगे तो किसका बनाना पड़ेगा? अमोनियम का। फिर नेक्स्ट बेटा वो लोग पूछेंगे बेटा, अमो अब बेस को पानी में डालेगा तो विच इज द नेगेटिव आयन फॉर्म? हाइड्रोक्सिल। फिर आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछेंगे, राइट? ओके। तो इस पे इस प्रकार के क्वेश्चन सब आते हैं बेटा, तो ये हमको ध्यान में रखना है बेटा, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा बेसिकली। लेकिन बेटा मेजर आप अगर आप देखोगे ना बोर्ड का पूरा पास्ट, तो अगर आप देखोगे तो सॉल्ट प्रिपरेशन का फिक्स क्वेश्चन आता है, सॉल्ट प्रिपरेशन का फिक्स्ड क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है ना? तो दैट इज गोइंग टू बी देयर। चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलो बेटा आ जाते हैं, लेट अस स्टार्ट। हम्म। अभी मेरे को पहले ये सब बंद करने दो, नो वन कर देते हैं बेटा, फिर यहाँ पे मेरे को ये भी करने दो। बट ये या चलो बेटा आ जाते हैं। ओके। चलो बेटा, तो फर्स्ट थिंग बेटा व्हाट इज आर गोइंग टू आस्क यू, एसिड क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन, ए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म एंड एसिड इज डिसॉल्व इन द वाटर। एसिड में बेटा एच होता है तो पानी में डालेगा तो किसका डायग्राम हमको बनाने का है? बोलो बेटा हाइड्रोनियम का। किसका बनाने का है? बोलो हाइड्रोनियम का। क्लियर है? ए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेगेटिव आयन फॉर्म। अच्छा एमसीक्यू में क्या आता है बेटा? अल्कली को व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन यू डिसॉल्व अल्कली इन वाटर, तो what you are going to get, alkali when you dissolve in water you will always get what? Hydroxyl ion as the negative ion। इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ सकता है। ये हम लोगों ने कहां पे किया था? केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है? ये हाइड्रोनियम है। क्लियर? या सोनाली देशपांडे टेल मी बेटा क्या हो गया? हेलो? क्या हो गया पता नहीं, चलो। सर। हाइड्रोनियम का डायग्राम अपने को करने का। क्लियर? फिर बेटा आपको है ना ऑर्गेनिक, ये जैनिक बोल बे, क्या डाउट है? अबे ऐसे हाथ दिखाते रहोगे तुम लोग, खाली लगता है टाइम पास कर रहे हो, जाने दो। मैं अभी कुछ किसी का कोई डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा, तुम लोग ऐसा टाइम पास करोगे तो। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ना बेटा क्या पूछेगा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड कौन है? ऑर्गेनिक एसिड, राइट बेटा? ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन है? बोलो ऑर्गेनिक एसिड तुम्हारा सिट्रिक, ऑक्सैलिक, टार्टरिक, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिर इनऑर्गेनिक एसिड कौन होता है बेटा? ओके। इनऑर्गेनिक एसिड कौन है? HCl, H2SO4, HNO3 एंड कार्बोनिक, इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। इसमें एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? आपको मैं 3 ऑर्गेनिक एसिड दूंगा और एक इनऑर्गेनिक दूंगा, फिर बोलूंगा बताओ कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है। फिर या तो फिर मैं आपको क्या दूंगा, 3 इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड दूंगा। आप एमसीक्यू आ जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट आएगा हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन होगा और एक कोई नॉन मेटल होगा ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सी एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होगा और एक नॉन मेटल होगा। क्लियर है? तो एग्जाम में अभी मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, 3 हाइड्रासेड दूंगा और एक ये दूंगा, बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सी एसिड। या तो मैं 3 आपको ऑक्सी एसिड दूंगा और एक बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रा एसिड। क्लियर है? फिर आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बेटा आपको मैंने ट्रिक दे दिया है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको बेटा ये याद रखना है, टन टन टन, सोनू क्लास बिरयानी आई एट, सोनू क्लास बिरयानी आई एट। तो सोनू मतलब हाइड्रोक्लोर सल्फ्रिक एसिड, एनो मतलब नाइट्रिक एसिड, क्लास मतलब HCl, बिरयानी मतलब HBr, आई मतलब HI, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको अभी एग्जाम में इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है?
आपको क्या बोलेगे बेटा पता है क्या? सोनू क्लास बिरयानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर आपको क्या बोलेगा अगर इसको पानी में डालेगा तो पार्टिकल्स क्या मिलेगा? आयंस ओनली। प्लीज आप ऐसा मत लिखना सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो H प्लस और सल्फेट, ऐसा नहीं याद रखने का। विच पार्टिकल आर प्रेजेंट इन दिस? और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग एसिड में कभी भी पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस ओनली। दे डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरा ब्रेक हो जाता है और हाई नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस देगा। सिमिलरली बेटा आपको क्या बोलेंगे बेटा, इसको छोड़ के अगर सोनू क्लास बिरयानी छोड़ के कोई भी एसिड होगा तो वीक एसिड होगा। वीक एसिड में बेटा अगर आप देखो यहाँ पे इनमें सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रहा है नहीं ना, तो दे डिसोसिएट पार्शियली और वो लोग कम H प्लस आयन देते हैं। अच्छा अभी देख बेटे, जैसे मैंने अगर और एक एसिडिक, बार फिर से लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। क्या हो गया लास्ट स्लाइड में क्या था ये देखना, सोनू क्लास बिरयानी। अरे मैं पूरा ये ओके शेयर सर। भी कर दूंगा, टेंशन मत ले। ये रहेगा तो बेटा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएट कंप्लीटली, हाई H प्लस आयन, पार्टिकल्स पूछेगा तो आयंस ओनली। क्लियर है? HNO3 has which particles? तो आयंस ओनली। फिर अगर इसको सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के कोई भी एसिड अगर मैंने लिखा है तो वो क्या होगा? वीक एसिड, डिसोसिएट पार्शली, लो H प्लस आयन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, तो क्या बोलोगे? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। क्लियर है? देन बेटा स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होगा बोलो बेटा? लीना के आरबीसीज। तो लीना के आरबीसीज में अगर आपको OH दिखाई देगा तो स्ट्रॉन्ग। ये एसिड H प्लस देता है तो अल्कली क्या देता है? OH माइनस। इसमें भी बेटा अगर एग्जाम में मैंने दिया NaOH कंटेन्स विच पार्टिकल, तो आप क्या बोलोगे? आयंस ओनली। क्या बोलोगे? आयंस ओनली। इसके अलावा कोई भी OH होगा, लीना के आरबीसीज को छोड़ के कोई भी OH होगा तो वीक होगा। वीक 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 अल्कली, डिसोसिएट पार्शियली, लो OH देगा। अगर इसका पूछा एग्जाम में विच पार्टिकल आर प्रेजेंट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या बोलोगे? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में विच पार्टिकल आर प्रेजेंट, तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। तो भी आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल्स किस में आता था? ओनली मॉलिक्यूल्स, तो बेटा वो ओनली मॉलिक्यूल्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता था। शुगर अगर मैंने बोला है तो क्या होगा? शुगर मीन्स ओनली मॉलिक्यूल्स। कैरोसिन ओनली मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड ओनली मॉलिक्यूल्स। प्योर वाटर ओनली मॉलिक्यूल। डिस्टिल वाटर ओनली मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज ओनली मॉलिक्यूल्स। ओनली मॉलिक्यूल्स, इनमें पार्टिकल क्या होगा? ओनली मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइसल्फाइड ओनली मॉलिक्यूल्स, इसमें ओनली मॉलिक्यूल्स आता है। दैट वी स्टडी, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे बेटा। ठीक है, तो क्विकली बता देता हूं बेटा, देख लो बेटा, अगर सोनू क्लास बिरयानी होगा तो सोनू क्लास बिरयानी वाले एसिड सारे स्ट्रांग हो गए। ओके, डिसोसिएट कंप्लीटली, पार्टिकल्स प्रेजेंट तो आयंस ओनली। सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के कोई भी एसिड होगा तो वीक, डिसोसिएट पार्शली, पार्टिकल्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। लीना के आरबीसीज वाला OH होगा तो स्ट्रॉन्ग अल्कली, डिसोसिएट कंप्लीटली, पार्टिकल्स पूछा तो आयंस ओनली। इसको लीना के आरबीसीज को छोड़ के कोई भी पार्टिकल में OH होगा तो वो वीक होगा। पार्टिकल्स पूछेंगे तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। क्लियर है? अब बेटा आप लोग आप आगे बढ़ेंगे एसिड बेस में बेटा, अगर देखो ये डिस्टिंग्विश मैंने आपको पूरा बता दिया ये दोनों वाला। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, एसिड है और बेस है। डन डन डन। अभी आपको ना वो लोग पूछेंगे व्हाट इज एसिडिटी बेसिसिटी, तो देखो बेटा एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है। तो ये बेटा ये एसिड है ना बेटा, ये सब एसिड है, तो एसिड का हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? बेसिसिटी। तो अभी ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा आपको है ना एग्जाम, देखो अभी ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे एसिड लिखा है, देखो गौर से। यहाँ पे मैंने एसिड लिख दिया है आपके लिए बेटा, HCl और HNO3। कितना H दिख रहा है इसमें? एक H दिख रहा है कि नहीं? ओके, तो बेटा ये पानी में डालेगी तो वो एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। या तो बेटा ये एक H प्लस है तो कितना बेस के साथ रिएक्ट होगा? बेस मतलब OH होता है कि नहीं, तो ये कितना OH के साथ रिएक्ट होगा? एक बेस के साथ। तो सिंस दिस एसिड कैन रिएक्ट विद ओनली वन बेस, वन हाइड्रोक्सिल आयन, तो उसको क्या बोलते हैं बोलो? बेसिसिटी इज वन, और मोनो बेसिक एसिड, और वी कॉल इट एज मोनो बेसिक एसिड। अभी बेटा ये वाला जिसमें ऐसा ये मुंडी बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे लोग क्या देखते हैं? एसिटिक एसिड इज CH3COH, आप बोलोगे सर चार चार एच है। अरे ये चार चार H नहीं देता, ये सिर्फ ये वाला H ही देता है। याद आ रहा है ना बेटा, एसिटिक एसिड ऐसा होता था आपका, छतरी कू, याद आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा। तो इसमें ना ये वाला H ही जाता है, ये वाला H, ये वाला H ही जाता है। तो ऑल दो एसिटिक एसिड हैज 4H, लेकिन उसका बेसिसिटी कितना है? वन ही है, बिकॉज इन वाटर इट विल प्रोड्यूस ओनली वन H प्लस आयन, और इट विल रिएक्ट विद ओनली वन हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाओ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड में H कितने दिख रहे हैं देखो ना, दो। तो पानी में डालेगा तो दो हाइड्रोनियम देगा या दो H प्लस। अच्छा दो H प्लस है तो कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा? इट विल रिएक्ट विद टू हाइड्रोक्सिल आयन, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज टू। फॉस्फोरिक एसिड में कितने H है? तीन, तो पानी में डालेगा तो तीन हाइड्रोनियम आयन बनेगा या तीन H प्लस। अच्छा थ्री H प्लस बनेगा तो हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल आयन? इट विल रिएक्ट विद थ्री, देयरफॉर इट इज ट्राई बेसिक एसिड, बेसिसिटी इज थ्री।
एग्जाम में बेटा ये एसिटिक एसिड का बहुत बार पूछते हैं, याद रखना। तो बेटा अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो बेटा, अभी डेफिनेशन देखोगे ना तो क्या लिखा था, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इट विल प्रोड्यूस और नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विथ विच वन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, HCl। अच्छा ये सब रिएक्शन कोई पूछने नहीं वाला है, ठीक है ना। ओके हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बेटा HCl को पानी में डाला तो कौन सा आयन बना, हाइड्रो, इसका डायग्राम बनाओ, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला, केमिकल बॉन्डिंग वाला। क्लियर। ओके। तो बेटा ये देखो, ये सब में मोनो बेसिक है, देखिए एसिटिक एसिड के बारे में मैंने दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H होता है तो डाई बेसिक, फॉस्फोरिक एसिड में 3 है तो ट्राई बेसिक, ये सारे रिएक्शन कोई पूछेगा नहीं। क्लियर। फिर बेटा बेस में आ जाते हैं। बेस देखो ये रहा बेस, बेस मतलब OH। NaOH में कितना OH है बेटा, एक, तो पानी में डालेगा तो इट विल गिव ओनली वन हाइड्रोक्सिल आयन और इट विल रिएक्ट विद हाउ मेनी H प्लस ऑफ एसिड, ओनली वन। तो बेटा अभी ये देखना, एक एसिड के साथ रिएक्ट होता है इसलिए इसका एसिडिटी वन, बेस का एसिडिटी होता है, मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक बेस। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेगा तो 2 H आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस 2 और नंबर ऑफ H प्लस आयन विथ विच द बेस विल रिएक्ट, देयरफॉर एसिडिटी इज 2। एल्यूमिनियम में 3 है तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर। Yes, sir. या वेरी गुड बेटा, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ हम लोग बेटा कहां पर जाएंगे, आपको है ना एग्जाम में ना डायरेक्टली अभी मैं सॉल्ट पे लेके आता हूं। आप बोलेंगे सर गापची मारा, कोई गापची नहीं मारा, मैं आपको डायरेक्ट जितना बता रहा हूं देखो। अभी 3 तरह के सॉल्ट होते हैं बेटा। अभी देखो ये सॉल्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको यहाँ पे कहाँ पे भी H या OH नजर आ रहा है नहीं ना बेटा, तो इसको कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय बेस। अरे बेटा ये देखना, ये बेटा ये क्या था बोलो, बेस है, ये HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये पूरा H को लात मार देगा, आपको NaCl मिलेगा। देखिए नॉर्मल सॉल्ट है कि नहीं, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। अच्छा बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा होता NaOH प्लस H2SO4, अभी इसमें मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, पार्शियल करूंगा, पूरा H नहीं जाएगा, एक ही H जाएगा। तो ये देखिए ये एसिड में ये सॉल्ट में H दिख रहा है कि नहीं बोलो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक। तो ये सारे सॉल्ट देखो, इसमें H, कोई भी सॉल्ट में अगर H दिखाई देगा तो इट इज विच सॉल्ट, एसिडिक। क्या ये इसने कंप्लीटली रिप्लेसमेंट किया था, क्या नहीं ना, तो इट इज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन बाय विच रेडिकल, बेसिक। क्लियर है। अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मैं 3 आपको ये सॉल्ट दे दूंगा, रेग ये दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। या फिर मैं एग्जाम में आपको क्या कर दूंगा, 3 ये दे दूंगा, रेग ये दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल। क्लियर है। अच्छा अभी ये वाले सॉल्ट देखो बेटा, इन सब में OH दिख रहा है कि नहीं बोलो बेटा, बोलो ना, हाँ तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। अच्छा ये हाउ दे आर फॉल्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एसिड। अभी एग्जाम में मैं आपको 3 ये दे दूंगा और एक ये दे दूंगा, जिसमें भी OH दिखेगा बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, तो ये आंसर होगा। या तो मैं आपको 3 ये दे दूंगा और एक ये दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, कर पाओगे। अभी ना एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, आपको मैं एक है ना एसिड दे दूंगा और बेस दे दूंगा, फिर मैं बोलूंगा ये कितना सॉल्ट बनाएगा और कितना नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा और टोटल सॉल्ट कितना बनाएगा। तो देख लॉजिक देखो बेटा, ये टेबल बहुत है, ये मैं शेयर करने वाला PDF। ये HCl में कितना H है, एक, बेटा एक H रहेगा तो एक भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बना पाएगा, वो नॉर्मल सॉल्ट बना पाएगा, एक H लात मार देगा ना, एक नॉर्मल सॉल्ट, तो टोटल सॉल्ट कितना बनेगा, वन। जिसमें भी बेटा एक H होता है वो हमेशा, जिसमें भी बेटा एक H होगा वो हमेशा सिर्फ क्या बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट ही बनाएगा। एसिडिक एसिड में आप बोलोगे तो 4 4 थे, लेकिन एसिडिक एसिड मोनो था ना बेटा, मोनो बेसिक एसिड। ये H2SO4 में 2 H है तो एक एसिडिक सॉल्ट बनाएगा कि नहीं, और एक नॉर्मल, अरे मैं लिख के भी बता देता, देखिए एक NaHSO4 बनाएगा और एक ये Na2SO4, देख इसमें एक भी H नहीं है ना, तो ये नॉर्मल हो गया कि नहीं बोलो। तो एक एसिडिक एक नॉर्मल, टोटल सॉल्ट कितना बनेगा, 2। फॉस्फोरिक एसिड में 3 था तो बेटा कितना, 2 एसिडिक सॉल्ट बनाएगा और एक नॉर्मल, तो टोटल कितना सॉल्ट बनाएगा, 3। MCQ में पूछते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कैन फॉर्म हाउ मेनी एसिडिक सॉल्ट, 1। हाउ मेनी नॉर्मल सॉल्ट, 1। टोटल सॉल्ट 2। फॉस्फोरिक एसिड कैन फॉर्म हाउ मेनी एसिडिक सॉल्ट, 2। हाउ मेनी नॉर्मल सॉल्ट, 1। टोटल सॉल्ट 3। सिमिलरली बेसिक सॉल्ट होगा तो वो क्या बनाएगा बोलो बेटा, बेस। बेस होगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, जिसमें एक एक OH होगा तो वो खाली नॉर्मल सॉल्ट ही बना सकता है, बेसिक सॉल्ट बना सकता नहीं है। तो टोटल एक ही बनाना। कॉपर हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, एक OH को मैं लात मारूंगा तो ऐसा मिलेगा कि नहीं, एक OH रह जाएगा कि नहीं, और Cl देख, तो एक बेसिक सॉल्ट बनेगा और एक पूरा तेरा नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो जिसमें 2 H है तो एक बेसिक बनाएगा एक नॉर्मल, टोटल कितना सॉल्ट बनेगा, 3। जिसमें 3 OH है तो 2 बेसिक बनाएगा एक नॉर्मल और टोटल 3। ऐसे MCQ भी आते हैं। क्लियर है, राइट बेटा। देन बेटा वी गो टू डायरेक्टली ये
पीएच वाला पार्ट करते हैं। ये बच्चे करते नहीं है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से करना। अभी बेटा है ना, देखो कोई भी एसिड है या बेस है तो उसके लिए इंडिकेटर वाला काम करना है अपने को आपको पता है बेटा, नॉर्मल लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है, अगर उसको एसिड में डालेगा तो रेड हो जाता है, अल्कली में डालेगा तो ब्लू, मिथाइल ऑरेंज क्या रहता है, ऑरेंज, एसिड में डालेगा तो पिंक, और अल्कली में या बेस में डालेगा तो येलो। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस, बट अल्कली में पिंक। अच्छा, अभी अल्कलाइन फिनोफ्थलीन पिंक हो गया कि नहीं, तो अभी ये पिंक है, इसको तू वापस एसिड में डालेगा तो कलरलेस, और अल्कलाइन में डालेगा तो पिंक ही रहेगा। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे पेपर में ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछा गया है। ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को बेटा एसिड में डालेगा तो पिंक होता है, और बेस में डालेगा तो येलो। फिर बेटा आपको ना ऐसा पूछेंगे पीएच, तो आप बोलेंगे ये क्या होता है पीएच। बेटा मैंने अगर आपको बहुत सारा एसिड और बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस दिया है, मैं बोलूंगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक है, कौन न्यूट्रल है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक, तो उसके लिए ना साइंटिस्ट लोग ने पेपर बनाया, पीएच पेपर। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है वो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पी मतलब होता है पावर, और एच मतलब पावर ऑफ एच प्लस आयन। समझा ना, ये पीएच का इसका फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस। खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बेटा है ना, ये पीएच पेपर क्या होता है बेटा, ये भी पूछते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज। बहुत सारा ऑर्गेनिक डाई को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बेटा ये एक पेपर होता है, और हम लोग बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में डालेगा तो अलग अलग कलर देगा। ओके, अभी पीएच का एक चीज आपको याद रखना है, लोअर द पीएच, लोअर द पीएच, लोअर द पीएच, हायर इज एसिडिटी, हायर इज एसिडिटी। जितना पीएच कम होगा उसका रेंज होता है बेटा, कितना है, 0 से लेके 14 तक है। तो जिसका भी पीएच एकदम कम होता है, 1 और 2, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी। फिर 2 से 6 के बीच में होगा वो वीक एसिड होगा। जिसका एग्जैक्ट 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, जिसका 12 से लेके 14 तक होता है वो बेटा स्ट्रांग होता है, और 8 से लेके 12 तक होगा वो क्या होगा, वीक। अब आपको एग्जाम में मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैथ द कॉलम पूछ सकता हूँ। पहला मैथ द कॉलम में मैं क्या दूंगा, एक तरफ मैंने क्या लिखा रहेगा, पीएच के वैल्यू, वन, ऐसा आपको पीएच का वैल्यू 1 2 ऐसा सब लिखा रहेगा, 2 2 6 7, समझ में आ रहा है बेटा। ओके, 8 to 12, फिर आपका लिखा रहेगा 12 to 14। तो बेटा ये वाले कौन हो गए, और यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया रहेगा, बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसा न्यूट्रल, वीक अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो मैच कर पाओगे, ये देखो, क्लियर है, राइट। और एग्जैक्ट 7 होता है तो न्यूट्रल। दूसरा आपको एमसीक्यू में क्या आएगा बेटा, कलर देंगे, क्या देंगे, कलर। तो आपको पता है ना, हम लोग विबग्योर होता था, विबगियोर, विबगियोर याद रखने का। वायलेट इंडिगो, उल्टा, विबग्योर वायलेट इंडिगो बल्लू, बल्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अच्छा, इसमें भी याद रखने का बेटा, अगर मैंने अच्छा एमसीक्यू में मैं भी क्या दे दूंगा आपको, कलर दे दूंगा, रेड दूंगा, ऑरेंज दूंगा, ग्रीन दूंगा, इंडिगो और वॉयलेट। मेरे पे बोलूंगा एक तरफ क्या लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, दूसरी तरफ क्या लिखा रहेगा, या तो पीएच लिखा रहेगा या तो ये लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा रेड वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऑरेंज या येलो होगा तो वीक एसिड, ग्रीन होगा तो न्यूट्रल, ब्लू या इंडिगो होगा तो वीक अल्कली, और वॉयलेट होगा तो स्ट्रॉन्ग अल्कली। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज, लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी। कभी कभी आपको ऐसा भी मैं वैल्यू दे दूंगा, मैं इसको आपको रैंडमली 4 वैल्यू दे दूंगा, ये ठीक है ना, ये फिर मैं बोलूंगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, ये समझा कि नहीं, जितना लोअर ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है, ओके, राइट। अब बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट प्रिपरेशन, ये आएगा आएगा और आएगा ही, दिमाग में डाल लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये सॉल्ट प्रिपरेशन में हम लोग को क्या पहले याद करना है, कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल होता है। तो बेटा देखो, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, मींस एजी का क्लोराइड इन सोल्यूबल, एजी का क्लोराइड इन सोल्यूबल, पीबी का क्लोराइड इन सोल्यूबल। खाली पीबी का क्लोराइड इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, नेम अ क्लोराइड विच इज इन सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट सोल्यूबल इन हॉट वाटर, लेड क्लोराइड। तो इसके अलावा बेटा लाइफ में मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो वो सब क्या होगा, सोल्यूबल होगा, देखिए सारे, बाकी कोई आगे 3 ही क्लोराइड इनसोल्यूबल है। सिमिलरली बेटा 4 ही सल्फेट इनसोल्यूबल है, पंजाब का बाग, पीबी का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट, सिल्वर का, ये 4 ही सल्फेट इनसोल्यूबल है। इसके अलावा कोई भी सल्फेट में बोर्ड पे लिखूंगा तो क्या होगा, सोल्यूबल। तो आप बोलेगा सर ये क्यों बता रहे हो, बिकॉज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये काम में आएगा आपको।
क्लियर है? क्योंकि ये सॉल्ट प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल। क्लियर? फिर बातें आगे जाते बेटा, सोडियम पोटेशियम, या अद्वैत, टेल मी ब्रो व्हाट्स द प्रॉब्लम? Sir, which insoluble chloride is soluble in hot water? अरे वो बेबी दिस वन लुक ना, अभी तो बोला मैंने, लेड क्लोराइड। देखना बेटा, सॉल्युबल इन हॉट वाटर लिखा है ना, राइट? अरे हुआ कि नहीं तेरा? Yes, अद्वैत, sir. वेरी गुड। चलो फिर बेटा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड सब सॉल्युबल होता है। देख, सोडियम ऑक्साइड सॉल्युबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल, सोडियम सल्फाइड, मतलब किसी का भी सोडियम पोटेशियम अमोनियम का, ये तीनों का ऑक्साइड लो, हाइड्रोक्साइड लो, कार्बोनेट लो या सल्फाइड सॉल्युबल होता है। इसके अलावा किसी का भी क्या रहेगा? इनसॉल्युबल। सपोज मैंने कैल्शियम का ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड इन तीनों का छोड़ के किसी भी मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट सब इनसॉल्युबल होगा। देखना, लेड ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड कार्बोनेट, लेड सल्फाइड। आपने एक चीज नोटिस किया, लेड सब जगह पे आ रहा था, देखना। पीबी का क्लोराइड इनसॉल्युबल, पीबी का सल्फेट इनसॉल्युबल, पीबी का ये सब भी इनसॉल्युबल। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं बेटा, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर सोल्यूबल। तो लेड का आपके सिलेबस में एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, लेड का ओनली सोल्यूबल सॉल्ट इज लेड नाइट। एक्चुअली नाइट्रेट सबके सोल्यूबल होता है, लेकिन लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है आपके पूरे सिलेबस में, लेड नाइट्रेट। टेन टेन। अभी हम लोग सॉल्ट प्रिपरेशन में जाने वाले हैं। सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए आपको अभी मैं, बोलो ना, क्या हो गया जाने मन? बोलो ना भाई, क्या हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम है? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। पहला मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सुन लो। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या याद रखना है? राइट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कौन बनता है याद रखो। हाँ, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से मेटल, कोई भी मेटल सल्फाइड होगा, कोई भी मेटल सल्फाइड, कोई भी मेटल सल्फाइड। ओके, और क्लोराइड में एक ही है, आयन 3 क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, आयन 3 क्लोराइड। तो बेटा अगर एग्जाम में मैंने आपको लिखा रहेगा ऐसा FeCl3, तो देखना है एक ही क्लोराइड डायरेक्ट FeCl3, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक मेटल एंड वी टेक नॉन मेटल, मेटल और क्या लेते हैं बोलो बेटा, नॉन मेटल, बस। तो अगर मेरे को Fe क्लोराइड बनाने का है, आयन 3 क्लोराइड याद रखना, तो मैं क्या लूंगा बोलू ना, मेटल कौन है इसमें है Fe, नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन, बन गया। फिर बेटा कोई भी मेटल सल्फाइड होते, कोई भी मेटल सल्फाइड, तो सपोज मैंने बोला FeS, ओ माय गॉड, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में बेटा हु इज द मेटल इन दिस, Fe। कौन है नॉन मेटल, सल्फर। कोई भी मेटल, सपोज मैंने ले दिया लेड सल्फाइड, तो देखने का क्या ये लेड सल्फाइड है, हाँ भाई है। तो लेड सल्फाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेटल प्लस नॉन मेटल, देख मेटल कौन है, Pb, सल्फर, खत्म। अगर मैंने बोला CuS, तो मैं ये देखने का मेटल सल्फाइड है, ओ यस। तो बेटा मेटल है, नॉन मेटल तो कॉपर एंड सल्फर, खत्म। तो देखो दिमाग में डाल दो, FeCl3, खाली FeCl3 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाकी कोई क्लोराइड नहीं और कोई भी मेटल सल्फाइड। फिर बाद में आ जाता है बेटा प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होगा बेटा, आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बोलो बेटा, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। टन टन। तो भी आप बोलोगे सर यही, तो हम तो पहले, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मैं आपको जो सॉल्ट देने वाला हूँ वो इनसॉल्युबल है या नहीं। एग्जाम में मैंने आपको ऐसा बोला, चलो अगर कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने को बोला, किसको छोड़ के, सल्फाइड को छोड़ के, क्यों, क्योंकि सल्फाइड हम लोग ने किससे बना दिया था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। किससे बना दिया था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अच्छा बेटा, प्रेसिपिटेशन के लिए अपने को क्या करने का है बोलो भाई, देखने यहाँ पे लिखा है ना, एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सेप्ट सल्फाइड, बोल जैनिक। ठीक सर। ओके, तो बेटा अभी आ जाते हैं बेटा सॉल्युबल। अच्छा, प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या है भाई, पहला तेरा दोनों सॉल्ट क्या होना चाहिए, ये भी सॉल्युबल ये भी सॉल्युबल, बराबर है। ये दोनों क्या होना चाहिए बोलो बेटा, सॉल्युबल। और आपको क्या देगा, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। तो सपोज बेटा अगर एग्जाम में मैंने आपको बोला, पहला वाला एग्जांपल देखो, पीबी सल्फेट, पहला आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, बोलो। पंजाब का बाग का सल्फेट क्या होता है, इनसॉल्युबल, तो ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, सॉल्युबल सॉल्ट।
ओ माय गॉड, लेड का सॉल्युबल सॉल्ट लाइफ में एक ही है, कौन सा है बोलो? अबे बोलो ना, लेड नाइट्रेट। ढन ढन ढन। अच्छा, ये भी सॉल्ट लेना प्लीज, एसिड मत लेना। बच्चे लोग एसिड ले लेते हैं, अरे गड़बड़, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। बाकी दूसरे वाले का सॉल्युबल सॉल्ट नहीं पता है ना बेटा, तो आंख बंद करके सोडियम पोटेशियम का लिख देने का, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल रहते हैं। देख, अब पार्टनर चेंज हो जाएगा। देख, नानो थ्री, ये भी सॉल्युबल है कि नहीं, देखो हो गया कि नहीं इजी। फिर आपको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो बेटा सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, तो सोचने का। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ही कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता था, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल रहेगा तो अभी मुझे कैल्शियम का सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे दोनों सॉल्युबल होना चाहिए। कभी भी किसी का भी सॉल्युबल सॉल्ट याद नहीं है तो नाइट्रेट कैल्शियम ले लो। नाइट्रेट। हाँ देख, कैल्शियम नाइट्रेट। ये बाजू वाला कार्बोनेट है, टॉपर। कार्बोनेट का बेटा, कार्बोनेट का हम लोग क्या लेंगे बेटा बोलो? बाजू वाले का नहीं पता है तो सोडियम पोटेशियम का ले लेने का। देख, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल, पार्टनर चेंज हो जाएगा। देख, टन टन टन। बराबर है कि नहीं बोलो? अभी मैंने दिया लेड क्लोराइड, तो पहला देखने का ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आगे होगा पप, क्या ये आगे होगा पप का क्लोराइड है? हाँ, तो ये इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल के लिए मेरे को दोनों सॉल्युबल सॉल्ट लेना है प्लीज, एसिड वैसिड लेने का नहीं। तो लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है लाइफ में, कौन है बे? लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट। अच्छा, ये भाई आजू बाजू, एक बाजू वाले का नहीं याद है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम या पोटेशियम ले लेने का। देख, हो गया कि नहीं? टक्कर से हो गया कि नहीं बोलो? जिंक कार्बोनेट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल है? कार्बोनेट सिर्फ सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सॉल्युबल होता था, इनसॉल्युबल है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? जिंक नाइट्रेट। और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, हो गया बेटा, कितना इजी था। तो देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, अगर FeCl3 होता तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या कोई भी मेटल सल्फाइड होता तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ओके, मेटल सल्फाइड को छोड़ के, तो क्या है? प्रेसिपिटेशन। बराबर। यस सर। ओ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर एनर्जी लेवल, वेरी गुड। चलो बेटा, अभी बेटा आपको ना नेक्स्ट आएगा सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, किसका? सोडियम पोटेशियम अमोनियम का। टन टन, सोडियम पोटेशियम करीना का, या अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, तो उसके लिए अपने को क्या करने का है बोलो भाई? टाइट्रेशन। करीना और अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो टाइट्रेशन। सपोज बेटा मैंने एग्जाम में आपको ये दिया है, टाइट्रेशन में क्या होता है? अल्कली प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। चलो मैंने NaCl दे दिया है। ओ माय गॉड, NaCl है, तो पहला सोचने का, क्या ये करीना का सॉल्ट है? ओ यस, करीना का सॉल्ट है। करीना के सॉल्ट के लिए टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में हम लोग को एसिड और अल्कली लेना पड़ता है। अल्कली हमेशा मेटल का होता है, तो मेटल कौन है इसमें? Na, तो NaOH। एसिड कौन होगा? Cl का HCl, और वाटर बन गया कि नहीं? ये देख, K2SO4 दिया है, तो देखने का क्या ये करीना का सॉल्ट है? यस। अच्छा, अल्कली तेरा हमेशा मेटल का होता है, तो मेटल कौन है अंदर? के, तो KOH। सल्फेट से कौन सा एसिड होता है रे हीरो लोग? H+4। अरे वेरी गुड। फिर बेटा मैंने आपको दे दिया अमोनियम टॉपर। क्लोराइड। अमोनियम, अमोनियम और क्लोराइड, तो क्लोराइड से कौन सा एसिड होता है? HCl। अमोनियम से बेस कौन सा होता है? इजी, कितना इजी है भाई, सॉल्ट प्रिपरेशन एकदम चिंदी है रे बेटा, चिंदी। बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? वक्के। तो आप बोलेंगे सर आपके नोट्स, रुद्र बोल रहे राजा का है सर वो जान। टाइट्रेशन विद न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन बताओगे? तो अभी आया क्या वहां पे येड़े? अच्छा ठीक है। ये देख, पहला मैंने आपको बता दिया मेरे नोट्स में, ये देखो ये बेटा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था कि नहीं? तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको ये याद रखने का, डन डन, ये देख, FeCl3 या कोई भी सल्फाइड होगा तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर देख, कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्ट है सल्फाइड को छोड़ के, तो देख प्रेसिपिटेशन। फिर बेटा भाई मैंने क्या किया? टाइट्रेशन किया कि नहीं? देख, करीना और अमोनियम का कोई भी सॉल्ट। बराबर। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब बेटा हम लोग ने देख रिएक्टिविटी सीरीज लिखा, रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने खाली क्या लिखा है? किसको लिया है? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। क्या लिया है बोलो बेटा? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। मंगल जिंदाबाद फीलिंग, कौन है मंगल जिंदाबाद फीलिंग बोलो? अरे झिंगा लोग देखो ना बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग में कौन है? Mg, जिंक, एल्यूमिनियम यानी फीलिंग, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और एफी। इसके कौन से सॉल्ट बेटा? सोल्यूबल सॉल्ट। कौन से सॉल्ट होने चाहिए मंगल जिंदाबाद फीलिंग के? तो बेटा अगर मंगल जिंदाबाद फीलिंग का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट आएगा तो आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप कौन सा मेटल लेने वाले? यही आएगा बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन। तो आपको एग्जाम में वो लोग क्या देंगे? पहले मैंने आपको एग्जाम में दे दिया रहेगा, चलो ये दे दिया रहेगा Mg मैग्नीशियम सल्फेट। तो पहला सोचने का,
सल्फेट कौन से सल्फेट पहले आपको पता होना चाहिए सोल्यूबल इनसोल्यूबल। सल्फेट कौन से इनसोल्यूबल होते थे? पंजाब का बाग का सल्फेट। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? मतलब पीबी का सल्फेट है क्या? नहीं। कैल्शियम का सल्फेट है क्या? नहीं। बेरियम का सल्फेट है क्या? नहीं। सिल्वर का सल्फेट है? नहीं। मतलब ये सोल्यूबल है। अच्छा, अभी सोल्यूबल में भी ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आ रहा है। ये देख मंगल एमजी आ रहा है ना। अच्छा, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट, सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए मेटल कौन है इसमें? देखना, मेटल लेना पड़ेगा। मेटल कौन है इसमें? Mg। सल्फेट वाला एसिड कौन सा होता है? H2SO4। और देख हाइड्रोजन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे FeCl2 दिया है। अरे आप बोलोगे सर हम लोग ने इसको कहाँ पे देखा था? अरे भाई ये FeCl3 था। FeCl3। वो डायरेक्ट में आता था, लेकिन FeCl2 है तो डायरेक्ट में कभी नहीं आएगा। दिमाग में डाल दो। अभी देखने का FeCl2 है, पहला सोचने का कि ये सल्यूबल है या इनसल्यूबल है। अच्छा, क्लोराइड कौन सा इनसल्यूबल होता था? आगे होगा पब AgHg का, पीबी का क्लोराइड। क्या ये AgHg पीबी का क्लोराइड है? नहीं, मतलब सल्यूबल है। नहीं। अभी सल्यूबल है तो सल्यूबल होने के बाद देखने का क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? देख आया ना Fe में। देखना MgAl मंगल जिंदाबाद फीलिंग में हाँ आता है सर। यार। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा बोलो? मेटल कौन है इसमें? Fe। और Cl वाला एसिड कौन सा होता है बोल? HCl। HCl हो गया। कितना इजी है बोलो। फिर बेटा मैंने अगर एग्जाम में दे दिया जिंक सल्फेट, तो पहला सोचने का क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं, तो ये सल्यूबल है। सल्यूबल रहेगा तो क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? ये जिंदाबाद। तो जिंदाबाद तो अभी मेटल कौन है? जिंक। एसिड कौन है? H2SO4। हो गया। कितना इजी था बोलो। कुछ था क्या सर बोलो? बोलो। सर MgAlZn और Fe में से कोई भी मेटल नहीं रहा तो फिर टाइट्रेशन यूज करेंगे ना? नहीं, कोई भी नहीं बेटा। मैंने तेरे को क्या बोला? टाइट्रेशन के लिए सिर्फ तीन ही है, करीना और अमोनियम, ये। ओके सर। ठीक है। अभी बेटा नेक्स्ट। अभी आप बोलोगे सर हम लोग ने करीना को तो ले लिया, यहां पर देख रहा है कि नहीं? मंगल जिंदाबाद फीलिंग को भी ले लिया। अभी अभी देख, तू जो तेरा डाउट आ रहा है ना वो आएगा अभी। तू बोलेगा सर अगर एग्जाम में वो लोग ने ये कैल्शियम का कोई सोल्यूबल सॉल्ट दिया, लेड का सोल्यूबल सॉल्ट दिया और कॉपर का सोल्यूबल सॉल्ट दिया तो क्या करने का? रुद्र देख, अभी तेरा ना वो जो तू पूछ रहा था वो आने वाला है। तो यस सर। कैल्शियम पीबी और कॉपर, तो मैंने उसका भी ट्रिक दिया था आप लोग को। कैप्सिकम का सोल्यूबल सॉल्ट, कैप्सिकम। कैप्सिकम का मतलब क्या? कैल्शियम। पीबी कम मतलब कॉपर। तो कैप्सिकम का बेटा सोल्यूबल सॉल्ट अगर पूछा वो लोग ने, क्या पूछा? कैप्सिकम का सोल्यूबल सॉल्ट तो होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है बोलो बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। अभी न्यूट्रलाइजेशन में आप बोलोगे तो टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन में फर्क क्या था? टाइट्रेशन में हम लोग एसिड और अल्कली लेते थे, यहाँ पे हम लोग अल्कली नहीं ले रहे, बेस ले रहे। और बेस मेरा क्या होगा? इनसोल्यूबल बेस है। कौन सा बेस है? इनसोल्यूबल बेस है। अभी मैं ये इनसोल्यूबल बेस में बेटा मैं क्या क्या कर सकता हूँ बेटा, वो भी मैं तुमको बताता हूँ। इधर आ जाओ। आपको पहला देखने का एग्जाम में मैंने क्या दिया है सॉल्ट, पहला वाला देखो, कैल्शियम क्लोराइड। मैंने क्या दिया है आपको? ये ट्रिक याद रहेगा ना, कैप्सिकम का सोल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। अरे भाई कैल्शियम क्लोराइड तो पहला देखने का बेटा, क्या ये पंजाब के बाग का, सॉरी आगे होगा पब का क्लोराइड है? नहीं, मतलब ये सोल्यूबल है। सोल्यूबल भी है तो ये किस में आता है? कैप्सिकम में आता है या मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? बोलो किस में आ रहा है? कैप्सिकम में आ रहा है। कैप्सिकम में आएगा तो तेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मेटल का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, या तो हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट। बोलो क्या लेना है? तो मेटल कौन है इसमें? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। Cl वाला एसिड कौन सा होता है? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? पानी। कितना इजी है बोलो। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर मैंने कार्बोनेट लिया रहता, बेटा कार्बोनेट लेते ना तो ये सॉल्ट वाटर एक्स्ट्रा, खाली एक्स्ट्रा यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एक्स्ट्रा लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बोल सिद्धार्थ। So, वो preparation of an insoluble salt from another insoluble salt important है क्या? अरे बेटा एकदम चिंदी है, इसी से आएगा बेटा। देख 2 मिनट Okay. रुकेगा क्या ये? अभी मैंने देख लेड लेड नाइट्रेट दिया है, तो ऑल नाइट्रेट सोल्यूबल है। ओ माय गॉड, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। तो पहला सोचने का भी, क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है? नहीं। तो क्या ये कैप्सिकम में आता है? देख पीबी आया कि नहीं कैप्सिकम में? हाँ ओ। सर। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? या तो पीबी का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट। तो देख मैंने क्या लिया है? हाइड्रोक्साइड ले लिया। नाइट्रेट वाला एसिड कौन सा होता है बोलो? NO3 वाला एसिड कौन सा होता है? नाइट्रेट। हो गया कि नहीं बोलो? हाँ सर। हाँ, अब ये मेरे को मैंने क्या दिया आपको? कॉपर सल्फेट। तो पहला देखने का, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं। तो मतलब ये सल्यूबल है। अब अच्छा, ये सल्यूबल है तो क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सल्यूबल है या कैप्सिकम का नहीं। सल्यूबल है? कैप्सिकम में आ रहा है, देखना बेटा, कॉपर। हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग क्या लेंगे? कॉपर कार्बोनेट या कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सल्फेट वाला एसिड कौन सा है? ये देखो,
हो गया बेटा, कितना इजी था बोलो। क्लियर है? and राइट, तो ये सब मैंने मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो झिंगा लोग। yes sir. धैर्य बोल, क्या हो गया? 6 7। ये देख सॉल्युबल सॉल्ट देख बेटा, FeCl3 सल्फाइड तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फिर बेटा एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सेप्ट सल्फाइड तो प्रेसिपिटेशन। ये मंगल जिंदाबाद का सॉल्युबल सॉल्ट तो डिस्प्लेसमेंट, कैप्सिकम का सॉल्युबल सॉल्ट तो न्यूट्रलाइजेशन, और करीना और अमोनियम का सॉल्ट तो टाइट्रेशन। हो गया। अभी अगर एग्जाम में ऐसा तुमको ये पूछा ना, ये क्या बोला है लोग ने, चल क्या बोला है, इनसॉल्युबल से वापस इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाओ, तो बेटा एकदम थोड़ा लॉजिक लगाओ। इनसॉल्युबल से वो लोग ने क्या बोला है तुमको बनाने के लिए, सॉल्युबल सॉल्ट बोला है, तो पहला दिमाग में डालने का, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बोलो। हम्म। किधर गया भाई? हाँ, इनसॉल्युबल से वापिस अगर इनसॉल्युबल बोला है तो, लेकिन आपको पता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, अगर पहला इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना, इनसॉल्युबल के लिए तेरे को दोनों स्टार्टिंग के सॉल्ट क्या चाहिए, सॉल्युबल चाहिए। अभी ये लोग ने स्टार्टिंग में तुमको क्या दे दिया, इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इनसॉल्युबल से तुमको पहले क्या बनाना पड़ेगा बोलो, सॉल्युबल बनाना पड़ेगा कि नहीं, राइट ना। Yes sir. हाँ, तो देख पहला मैंने एक इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लिया है, ओके, लेड कार्बोनेट। तो लेड का सॉल्युबल सॉल्ट लाइफ में एक ही है, कौन है बे, नाइट्रिक नाइट्रेट। तो मैं क्या बनाऊंगा बोलो ना, लेड नाइट्रेट। तो कैप्सिकम का सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए तरीका क्या था बोलो ना, कार्बोनेट को एसिड के साथ, तो ये सॉल्युबल मिल गया कि नहीं। अब बेटा मुझे हाँ क्या सर. करना पड़ेगा, दो सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा, दो सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये कौन सा है, ये देखिए लेड नाइट्रेट ले लिया। और मुझे अभी क्या बनाने का है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का है, तो सपोज मेरे को क्या बनाने का था, PbSO4 बनाने का था। चल, पंजाब के बाग का सल्फेट है, तो यहाँ पर भी बेटा आपको पता है ना, ये भी सॉल्युबल होना चाहिए और ये भी सॉल्युबल होना चाहिए कि नहीं। तो अब दूसरा सॉल्युबल आप किसका लोगे, सोडियम का या पोटेशियम का। बन गया बेटा देख, इनसॉल्युबल से मैंने सॉल्युबल बनाया, फिर वापस क्या बनाया, इनसॉल्युबल। क्लियर है? लॉजिक Yes सुनना, sir. कभी भी इनसॉल्युबल बनाने को बोला तो स्टार्टिंग में तेरा दो सॉल्युबल होना कंपलसरी है प्रेसिपिटेशन के लिए। क्लियर? राइट। Yes sir. चलो बेटा अभी इधर पे आ जाते हैं बेटा। अभी ये आप लोग मेरे को बताते जाओ फटाफट, क्या करोगे, मैं रैंडमली सब नहीं लूंगा, आपको बताना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। चलो बेटा, पहला ही मैंने क्या दे दिया, लेड नाइट्रेट, तो पहला देखने का लेड नाइट्रेट, ओ माय गॉड, तो क्या ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, तो भाई सोल्यूबल है, और सोल्यूबल है तो ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सोल्यूबल है या कैप्सिकम का सोल्यूबल है, कैप्सिकम। कैप्सिकम। कैप्सिकम का सोल्यूबल है, तो बेटा मेथड कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे, एक इनसोल्यूबल बेस लेते थे, और क्या लेते थे, एसिड। एसिड कौन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, और क्या बन जाएगा, वाच। हो गया कि नहीं, बैलेंस आप लोग करना, मैं नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या दे दिया, लेड क्लोराइड, तो पहला देखने का क्या ये आगे होगा, पप का क्लोराइड है, ओ यस, प्रेसिपिटेशन। इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल के लिए मेरे को दोनों क्या स्टार्टिंग का होना चाहिए, सोल्यूबल, और मेथड क्या था, प्रेसिपिटेशन। तो दोनों सोल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा, लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है लाइफ में, कौन है, लेड नाइट्रेट। और यह बाजू वाला मैंने कभी भी क्या बोला, Na या K का ले लेने का। हो गया, गेम ओवर, फिनितो देख। फिर बेटा मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया, पोटेशियम सल्फेट, क्या ये करीना का सॉल्ट है, तो यस करीना का सॉल्ट है, तो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, अल्कली प्लस एसिड। एसिड यहाँ पे कौन होगा, सल्फ्यूरिक, क्या दे देगा, सॉल्ट एंड वाटर। डन टन, बैलेंस मैंने नहीं किया, आप लोग कर लेना। कैल्शियम सल्फेट दिया मैंने आपको, कैल्शियम सल्फेट, तो पहला देखने का सल्यूबल है या इनसोल्यूबल, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, यस, तो ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है तो इनसोल्यूबल के लिए अपने को क्या करने का, एक ही मेथड है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में तेरे को दोनों ये सोल्यूबल चाहिए, कैल्शियम का कोई सोल्यूबल सॉल्ट याद नहीं है तो डायरेक्ट कोई क्या लेने का, नाइट्रेट, बिकॉज ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। ये बाजू वाला किसका लेने का, सोडियम या पोटेशियम का ले लेने का। हो गया, गेम ओवर, फिनितो। फिर बेटा मैंने क्या दे दिया, लेड कार्बोनेट। लेड के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल ही होते हैं, खाली लेड नाइट्रेट को छोड़ के, तो ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो वापस क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। ये लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है लाइफ में, प्रेसिपिटेशन के लिए मुझे दोनों सॉल्युबल चाहिए कि नहीं, तो लेड नाइट्रेट, बाजू वाला किसका ले लेने का, सोडियम या पोटेशियम का ले लेने का। हो गया कि नहीं बोलो, बोलो ना। क्लियर है? राइट। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ, डन डन डन। अब मैंने आपको क्या दे दिया है बोलो बेटा, ये वाला, यहाँ यहाँ तक अपना हो गया था अभी, सोडियम।
सोडियम क्लोराइड ए भाई, ये करीना का सॉल्ट है कि नहीं? करीना का सॉल्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के लिए क्या करेंगे बोलो बेटा? अल्कली प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। हो गया? ओके, अभी मैंने आपको क्या दिया यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट। ए भाई, ऑल कार्बोनेट ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर सोल्यूबल, तो ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में कैल्शियम का सोल्यूबल सॉल्ट, ये स्टार्टिंग का दोनों सोल्यूबल होना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट, आजू बाजू का नहीं पता है तो सोडियम या पोटेशियम का ले लेने का। बन गया, गेम ओवर, फिनितो। अमोनियम क्लोराइड, करीना और अमोनियम याद आ रहा है ना? अमोनियम और करीना रहेगा तो कौन होगा? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के हाँ लिए सर। हमको क्या लेना पड़ता था बोलो बेटा? NH4OH प्लस Cl वाला एसिड कौन है? HCl। हो गया। क्या दिया आपको बोलो? झिंक सल्फेट। झिंक सल्फेट, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं, मतलब ये तो सल्यूबल है। सल्यूबल है तो फिर देखने का, क्या ये कैप्सिकम में आता था? नहीं। क्या ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता था? यस। तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग होगा तो क्या था? डिस्प्लेसमेंट। एंटरनाइन डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या लेता था? मेटल प्लस एसिड। यहाँ पे एसिड कौन होगा? H2SO4। और क्या मिलता था? हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे मैंने क्या दे दिया आपको बेटा? FeS सल्फाइड। ए भाई, कोई भी सल्फाइड हो तो क्या था? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन याद आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं क्या लेता था? मेटल एंड सल्फर। हो गया। फेरिक, ए पहली बार फेरिक क्लोराइड आई लाइबिडो। फेरिक है तो बेटा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ही होगा। मैं क्या लूंगा? Fe प्लस नॉन मेटल। समझा गया? बोलो। ये देख, बहुत शानागिरी किया। फेरस लिखा है तो पहला देखने का ये फेरस है, फेरिक नहीं है। अच्छा, अभी देखने का क्या ये आगे होगा? पप का क्लोराइड है? नहीं, मतलब ये सल्यूबल है। सल्यूबल होके भी ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है या कैप्सिकम में? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? Fe plus डिस्प्लेस HCl। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो Fe plus HCl विल गिव यू। हो गया? क्लियर है? Yes sir। अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट आएगा तो बेटा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता था बेटा? मैं बेस लेता था तो NH4OH बेस होगा। यहाँ पे सल्फेट दिया तो एसिड मेरा H2SO4। कौन सा होगा? H2SO4 होगा। H2SO4 होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्लियर है? अब वो लोग ने क्या दिया है? कैल्शियम क्लोराइड। देखने का बेटा, क्या ये बेटा आगे होगा? पक्का क्लोराइड है? नहीं, तो मतलब ये सल्यूबल है। सल्यूबल है तो ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है या कैप्सिकम में आता है? कैप्सिकम। अरे देखो ना, कैप्सिकम। कैप्सिकम। कैप्सिकम में आएगा तो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे बोलो बेटा? बेस लेते थे। या तो तू कैल्शियम ऑक्साइड ले सकता था या तो कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकता था, और यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता। अगर आपने कार्बोनेट लिया रहता तो एक्स्ट्रा आप खाली क्या लिखते हैं यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब कोई भी सॉल्ट प्रिपरेशन आप कर पाओगे? हेलो? तो बेटा इसका आंसर बता दो मेरे को फटाफट, चलो। मैथ द कॉलम करो। देखो ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बताओ पहला क्या है? अरे बोलो रे झिंगा लोग, दिखता है कि नहीं? कॉम्बिनेशन। हाँ, अरे बहुत बड़ा कर दिया मैंने। सर कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, पहला कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। झिंक फ्रॉम झिंक सल्फेट। झिंक सल्फेट फ्रॉम जिंक। सेकंड। तो पहला देखने का झिंक सल्फेट, तो क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं। तो सल्यूबल है, मतलब सल्यूबल है तो ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है। यस, मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या दिया है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पहला देखने का, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं, मतलब सल्यूबल है। सल्यूबल है तो ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है। न्यूट्रलाइजेशन। हाँ नहीं, कैप्सिकम में आता है। यस, तो न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम करीना का कोई भी सॉल्ट होगा तो आग बंद करके टाइट्रेशन। फिर कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? Precipitation। प्रेसिपिटेशन। कर पाओगे? अभी समझ में आता है क्या बात करता है हम? हेलो? यस सर। बोलो ना। क्या यस सर। बोले? हम्म, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? और ये लो बेटा, ये देखो, ये देखा आ गया। डन, डन, डन। सर वो लॉग के फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे समझाएंगे? लॉग के फॉर्मूला से कोई सम नहीं आएगा, खाली आपको यही पूछेगा pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10H, बस। अच्छा ठीक है। बस।
ये 11th में हम लोग पढ़ाते हैं फॉर्मूला वाले सब, वो नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। ओके। देख बेटा, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन क्या था, स्टूडेंट एक्सीडेंटली, हाँ लेकिन उससे पहले, हाँ मेरे को खाली ना 2 एग्जाम्पल करने दो, फिर बाद में मैं इस पे आ जाता बेटा, 1 मिनट। ये वाला प्लीज बेटा, वरना आप लोग भूल जाओगे वो पढ़ने का। अरे बेटा, ये चैप्टर में ये भी चीज है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा। तो ये फॉर्मूला पूछेगा बेटा, किसी में भी बेटा ऐसा डॉट वाटर लिखा रहता है, इट इज फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल व्हिच एंटर इनटू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है ना बेटा। तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर बल्लू विट्रियल, फिर एप्सम सॉल्ट, फिर ग्लोबर सॉल्ट। फिर डेलिक्विसेंट क्या होता है बेटा, सुन लो बेटा। दे आर वाटर soluble सॉल्ट व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर टिल दे मेल्ट। ठीक है ना बेटा। तो उसको डेलिक्विसेंट बोलते हैं। तो आयरन 3 क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें बेटा ये 2 भी आएगा, याद रखना, NaOH एंड KOH, अल्कली, दीज आर अल्कली, दे आर ऑल्सो डेलिक्विसेंट। क्लियर है। एफ्लोरोसेंट क्या होता है बेटा, एफ्लोरोसेंट को बेटा अगर आप रखोगे बेटा बाहर, तो वो क्या करेगा, अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर लेगा कंप्लीटली या पार्शियली। ठीक है। और क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस बन जाएगा। तो देखिए, बल्लू विट्रियल, एप्सम सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, बल्लू। जिंक सोडा। ठीक है बेटा, ये सब क्या हो रहा है, एफ्लोरोसेंट है। क्लियर है। फिर ये देखो, इधर पे आ जाते बेटा, ये स्टूडेंट ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ माइल्ड सोप। बेटा सोप अल्कली होता है, याद रखना। सोप क्या होता है, अल्कली होता है बेटा, याद रखना। अल्कली मतलब बेसिक होता है सोप। विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच ट्रांजिशन इज ट्रू, उसने किस में ऐड किया बेटा, पानी में ऐड किया। पानी मतलब ओरिजिनली क्या होता है, पानी मतलब न्यूट्रल होता है। अब बेटा उसने माइल्ड सोप डाला, माइल्ड मतलब वीक डाला है, क्या डाला है, वीक। तो अल्कली, अल्कली में क्या होता है, पीएच इज ग्रेटर देन 7 ना, तो आंसर क्या What? होगा तेरा, सी। No. What's wrong with you? Oh, nothing is wrong with it, baby. Yeah, pay Sorry, sir. attention. I didn't know my mic was on. Oh my God, तो not a problem, bro. Okay, देख बेटा, ये सम देख, पहला पी नॉर्मल वाटर पीएच इज 7। अभी उसने क्या बोला, माइल्ड सोप डालेगा, सोप डालने से वो अल्कली हो जाएगा, अल्कली मतलब वीक अल्कली होगा, क्योंकि माइल्ड सोप बोला है। हम लोग पागल है क्या, हम लोग स्ट्रॉन्ग सोप से नहा सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग सोप लगाएगा तो जल जाएगा बेटा। क्लियर है। तो 7 से क्या हो जाएगा 8, तो आंसर कसा इज काय 7। फिर अभी कुछ नहीं दिया है। हाँ ये देख बेटा, ये मस्त क्वेश्चन दिया बेटा। डन डन डन। प्लांट ग्रो बेस्ट स्लाइटली इन एसिडिक सॉइल। अ फार्मर हैज 2 सॉइल सैंपल। एक का पीएच कितना दिया है, 6। एक का क्या दिया है, 3। ये 3 वाला ज्यादा एसिडिक है, याद रखना। विच सॉइल सैंपल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो क्या होगा बोलो, जो ये क्यू वाला हाईली एसिडिक है, ये अच्छा नहीं है बेटा। तो कौन सा अच्छा है तेरे लिए, सैंपल पी। क्लियर है। सैंपल पी। व्हाट सब्सटेंस शुड यू ऐड टू द सॉइल सैंपल टू मेक इट सुटेबल। तो बेटा, अरे वो एसिडिक है ना, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका एसिडिटी कम करना पड़ेगा। तो क्या डालेंगे, बेस। बेस कौन है, एसिड के अंदर तो एसिड डालेगा क्या, नहीं, तो बेस डालेगा, बेकिंग सोडा डालेगा। क्लियर है, राइट। सॉल्ट प्रिपरेशन किधर है इसमें कुछ, ये अम्मा, सॉल्ट प्रिपरेशन का टेबल वेबल कुछ दिया नहीं है क्या। कोई गल नहीं बेटा, लेकिन अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा हेलो, बोलो ना। सॉल्ट क्या प्रिपरेशन, बोले। ये री सॉल्ट प्रिपरेशन की सम कैसे आती है रे, वो रे। दूसरा कुछ नहीं, ले एनएसएम स्कूल का खोल दिया है, क्या है देखते इसमें, सॉल्ट प्रिपरेशन का कुछ है क्या, टेबल रहेगा देख, नहीं है। नहीं है। सॉल्ट प्रिपरेशन के क्वेश्चन रहे, मैं देख रहा था। या ये देख, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी चल बेटा, ये देख, ये मस्त क्वेश्चन है। जिंक से तेरे को क्या बनाने का है, जिंक सल्फाइड। ए भाई, जिंक सल्फाइड तो मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बोल बेटा, डायरेक्ट जिंक कॉम्बिनेशन। प्लस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ए जिंक से तेरे को क्या बनाने का, जिंक सल्फेट। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, नहीं, मतलब ये नहीं। सल्यूबल है। मंगल जिंदाबाद फीलिंग का है ना, तो क्या होगा इसका बेटा,
Distillation. Zn plus प्लस H2SO4. H2SO4 ओ माय गॉड गिव्स यू जिंक सल्फेट यानी हाइड्रोजन। समझा गया? फिर अभी वो लोग Yes, ने क्या sir. बोला है, जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड बनाने का है। ये जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर सोल्यूबल, तो ये इनसोल्यूबल है। और वो लोग ने स्टार्टिंग में तेरे को बोला है जिंक सल्फेट, तो तेरे को ये कौन सा मेथड यूज करने का है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में आगे के दोनों सोल्यूबल होना चाहिए, जिंक सल्फेट इज सोल्यूबल। बाजू में तो किसका लेगा बेटा, कभी भी किसका सॉल्ट लेगा, NaOH या KOH। हो गया, बम्बरदीनी क्रोकोडीली, देखिए सॉल्व हो गया बेटा, डन डन। क्लियर है? तो हेलो, क्या देख राइट, समझा क्या? कापाचीनो असासीनो येड़े लोग, दिमाग चल रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। एसिड बेस Nice, सॉल्ट, sir. हाँ। अरे बल्लू बॉय, तेरा तो चलेगा भी नहीं, ठीक है ना बेटा? हम्म। तो अभी ये बेटा आपको भी समझ में आया ना बेटा, कैसे प्रश्न आएंगे? क्लियर है? नहीं. अभी और आपको लेके चलते हैं कहाँ पर, पेपर कुछ खुल नहीं रहा है कहाँ पे का, तो विबग्योर। छोड़ दो. बस बस बस, हो गया बस बेटा, 2 मिनट और, बस 2 मिनट। विबग्योर का कोई सॉल्व कुछ दिया है क्या, देख लेते हैं ना। वो पार्टिकल्स भी पूछते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट वाला भी याद रखने का, पार्टिकल प्रेजेंट समझ में आया ना बेटा? नहीं, sir. अरे बेबी, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो आयंस ओनली, वीक एसिड रहेगा तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। समझा कि नहीं, वैसा वाला। ये लोगों ने कुछ दिया ही नहीं है क्या? हाँ ये ले, क्या लिखा है, अ कंपाउंड बी इज अ हाइड्रा एसिड ऑफ पीरियड 3। हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा, पीरियड 3 में कौन होता है, क्लोरीन, तो कौन होगा, HCl। आइडेंटिफाई बी, अच्छा बी, कंपाउंड बी इज अ हाइड्रा, तो आइडेंटिफाई बी, बी कौन है बोलो बेटा, क्लोरीन। प्रेडिक्ट इज पीएच, पीएच क्या होगा बोलो बेटा, <<7 ना बेटा? अरे बोलो ना। अच्छा ये हाइड्रा HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अरे बोलो ना, तो पीएच इसका क्या होगा बोलो बेटा, <<7। Yes, sir. मेंशन द टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय पी। ए HCl है, तो ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, ओनली नॉर्मल सॉल्ट। अरे एक ही H है ना भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, समझा क्या? क्या बनाएगा, सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। और ऐसा कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया इसमें, क्या यार, सॉल्ट प्रिपरेशन का तो देना चाहिए भाई। लेकिन तुम समझे ना बेटा, कैसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट प्रिपरेशन के। हेलो, ये एसिड विच इज मोनोबेसिक, देख मोनो मतलब एक ही एच होना चाहिए, कौन होगा एक ही एच किसमें? Acetic acid. हाँ, अब बोलिए अरे 4 एच। टॉपर. अरे टॉपर, Yeah. हो गया उल्टी बेटा। हो जाए. हाँ उल्टी कर रहा है, उसको करने दे बेटा, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ देखिए देखिए, बी टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर वॉयलेट। वॉयलेट था तो कहां पे था, विबगियोर, याद आ रहा है, विबगियोर, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस, तो आंसर क्या होगा, देख स्ट्रॉन्ग बेस, बोला था ना मैंने। कलर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, क्लियर है? ऐसे सब प्रश्न आएंगे तो यू शुड बी एबल टू डू इट बेबी। अरे बाप रे, अटक गया। हम्म, गुंडेचा, गुंडेचा क्या बोलती है, ये देख। So आपका फेवरेट चैप्टर क्या है? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर विनेगा, कौन होता है विनेगर में, एसिटिक एसिड। ठीक है ना बेटा? अ सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, एसिड इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो कौन सा होगा बोलो बेटा, NaHSO। NaHSO4. NaHSO. एन ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग एसिड, तो कौन सा होगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। पानी में डालेगा तो एसिड बनता है कि नहीं, बोलो। समझा क्या? हाँ, सर. ये एम्फोटेरी, ये बोर्ड में आया था, लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन था ये। अरे एम्फोटेरी का और वो सब पता है ना? Yes, sir. यहाँ पर और कुछ है क्या? ऐसा नहीं है सर, छोड़ दो. नहीं है? अच्छा बेटा, अभी है ना सुनो, मैं कल है ना तुम्हारा, अभी डायरेक्ट क्या करने वाला हूं, कल एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कराऊंगा बेटा, बहुत लोगों को डाउट आता है उसमें। तो एनालिटिकल हाँ सर. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हाँ सर, ऑब्जर्वेशन प्लीज. बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन, सो दैट आई एम गोइंग टू डू टुमारो, ओके?
Okay, sir. Thank you. चलो देन, बाय बाय Bye, एवरीबॉडी। sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, Love you, sir. sir. बाय Good night. बाय Sir. बाय। sir. Good night.